गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हड़ताल करने वाले अभ्यर्थियों का एक तो वहाँ पर पानी के लिए एक विद्यालय बना हुआ था, वहाँ से पानी पी रहे थे तो विद्यालय में ताला लगा दिया गया है ताकि अभ्यर्थी पानी ना पी पाएँ। देखिए, जो बच्चा हड़ताल कर रहा है वो अपनी नौकरी के लिए बैठा हुआ है वहाँ पर। सबसे बड़ी विडंबना की बात तो हमारे यहाँ ये है कि कोई भी इंसान जो मोरल वैल्यूज़ है ना इंसान की, उसको खो बैठा है। सबसे बड़ी बात कि कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे वो कोई भी हो, या कहीं भी कोई आदमी सेवा कर रहा है किसी की, इनको ये समझना चाहिए कि आज नहीं तो कल उनके भी बच्चे बड़े होंगे और वो भी नौकरी के लिए आएंगे। क्या उन्हें भी हड़ताल में जाना लगा और उनके बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे? तो मतलब मोरलिटी ख़त्म हो चुकी है। ये चीज़ें इंसान के अंदर जो एक नैतिकता होती है ना, वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसे समय में जहाँ अभ्यर्थी लगभग पिछले 21-22 तारीख से वहाँ धरने पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, तो अब धरने पर आदमी जब दोपहरी में बैठा है अपनी बात को रखने के लिए, ऐसे समय पानी बंद कर देना कितनी बुरी बात है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। आखिर ये या चाहे पुलिस वालों के इशारे पर किया गया हो या सरकारी महकमे के इशारे पर किया गया हो, उधर महिलाओं को अरेस्ट करने के लिए मेल कांस्टेबल्स का प्रयोग किया गया, जो कि एक रूल एंड रेगुलेशन के बिल्कुल ही इसको हम कह सकते हैं कानून की भाषा में कि ये बिल्कुल अभद्र और गलत तरीका है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। और अभ्यर्थियों ने ये कह दिया है कि जब तक 22,000 पद नहीं जुड़ेंगे आमरण अनशन खत्म नहीं होगा ऐसे पानी बंद करने से। ये तो तय है। तो 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए पूरे ज़ोर शोर से, और अब आरक्षण वाले बच्चे और जिनका आरक्षण से कोई वास्ता नहीं है, इस तरह के अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी एक जगह हो चुके हैं। सबका मुद्दा बेशक अलग अलग हो, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती पर अभ्यर्थियों ने ठान लिया है कि अब तो मैटर क्लियर करके ही उठेंगे यहाँ से। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी लखनऊ पहुँच रहे हैं, चाहे वो आरक्षण से जुड़े हों। और अब तो सारे अभ्यर्थी 22,000 सीटों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सबको समझ में आ गई है कि 22,000 सीटें जुड़ने से अपना मुद्दा जो है, चाहे वो आरक्षण का लेकर हो, एनसीबीसी का 5844 सीटों का हो, इन सारी सीटों को तो पहले तो दबाव बनाया गया बेसिक शिक्षा मंत्री जी पर, और जब उसके बाद सीएम योगी ने ये पूछा यदि भर्ती सही मानक से हुई है तो अभ्यर्थी धरने पर क्यों बैठे हैं, तो उन्होंने 4 दिन का समय मांगा बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने। तो कुल मिलाकर दबाव पूरी तरह से बनाया गया है इस समय, और इसी दबाव के कारण यही चीज़ें चल रही हैं 1 या 2 दिन में। और सबसे बड़ी बात ये भी है यहाँ पर एक बात कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, अगर वो 22,000 पदों को जोड़ भी दें तो जिन भर्तियों का बजट पास हो चुका है उन पदों को जोड़ने में परेशानी किस बात की है भाई? 22,000 सीटों पर देखिए 68,500 में अभ्यर्थियों ने कट ऑफ क्लियर नहीं करा। 1,37,000 पदों को भरना है जिनका बजट पास हो चुका है, तो उनका डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है, तुम्हें केवल काउंसलिंग करानी है। तो काउंसलिंग कराने में परेशानी किस चीज़ की है? देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। आज जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग नेताओं से, देखिए, मिलने का दौर ख़त्म नहीं हो रहा है अपनी अपनी बात को रखने का। अभ्यर्थियों ने कहा कि योग्य 68,500 में, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया था 68,500 भर्ती के संदर्भ में कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, इसलिए पद खाली रह गए, वरना हम तो सभी पदों को भरते। तो अभ्यर्थियों ने कहा कि अब तो हम जितना कट ऑफ है उससे ज़्यादा अभ्यर्थी योग्य पास हुए हैं, उन पदों को अब भर लीजिए आप, क्योंकि भर्ती तो दोनों एक ही हैं, अलग अलग कोई हैं भाई। ऐसा कोई है कि आप सिपाही 2001 में भर्ती करें और सिपाही 2011 में भर्ती करें तो सिपाही की पोस्ट बदल जाएगी? सिपाही तो सिपाही रहेगा, उसका कार्यशैली वही रहेगी, उसका काम वही रहेगा। तो ये तो एक तो नौकरी ना देने वाली बात हो गई ये तो एक, ठीक है ना। और देखिए, विकास गुप्ता जी वहाँ खड़े हैं और अन्य अभ्यर्थी भी लगातार एससीईआरटी के बाहर धरना दे रहे हैं काफ़ी समय से, सर्वोच्च न्यायालय की बात को रखते हुए कि माननीय कोर्ट के आदेश को। देखिए, अभ्यर्थियों ने वहाँ अपनी कमीज उतार कर उसका विरोध प्रदर्शन भी किया है सरकार का कि 1,37,000 पदों को भरिए